हे जीवा, हे जीवा, धन्यवाद तू परमेश्वराचा नित्य कराया हवा. धन्यवाद तू परमेश्वराचा नित्य कराया हवा. ते
यहोवा दया करुणा यांच्या मुकुटतो दया करुणा यांच्या मुकुटतो घाली तुला मानवा घाली तुला मानवा क्षमा करुणा तुझे दावियाला क्षमा करुणा तुझे दावियाला तारण मार्ग खरा तारण मार्ग खरा हे जीवा धन्यवाद तू परमेश्वराचा नित्य करा यहोवा धन्यवाद तू परमेश्वराचा नित्य करा यहोवा नित्य करा यहोवा नित्य करा यहोवा नित्य करा यहोवा प्रभु की स्तुति हो। आज फिर से एक बार हम इस YouTube चैनल के द्वारा आपसे परमेश्वर के वचन को आपके सामने लेके आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस अनुग्रह के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और हम सभी प्रार्थना में हैं और सभी लोग इन दिनों में प्रभु ने हमें दिया हुआ 40 दिन जो बंद का समय है, मई महीना 3 तारीख तक ये बंद रखा जा रहा है, पूरा 40 दिन होगा। और 40 दिन तक हम प्रभु को हम पुकार सके, उसके बाद में भी हम प्रभु के चरणों में अधिक समय निकालने के बैठने के लिए हमें प्रभु अनुग्रह दे। लेकिन ये एक विशेष समय है जो प्रभु ने कलीसिया को तैयार करने के लिए समय हमें दिया है, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कलीसिया के हर एक भाई बहन चंगे भले हैं और सभी लोग प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हुए जा रहे हैं। मैं पूरे प्रभु में इस बात को विश्वास कर रहा हूँ। लेकिन आज हम ऐसे एक मोड़ में हम आ चुके हैं कि हम सोचने में सभी लोग एक मजबूर हैं कि अब हमारे पास कितना दिन बचा हुआ है, अब हमारे पास कितने दिन हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो समय को गिनना शुरू करेंगे। ये भजन संहिता में लिखा है, मूसा की प्रार्थना है। मूसा ने प्रार्थना किया था, हमें समय गिनने की बुद्धि दे इसलिए कि हम बुद्धिमान बन जाएं। तो ऐसे एक समय में हम आ चुके हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हम सब पवित्र आत्मा में भरे हुए लोग हैं। अगर यदि कोई पवित्र आत्मा में कमज़ोर पड़ रहा है या पवित्र आत्मा में भरने का अनुभव में नहीं जा रहा है, तो इन दिनों में आपको रात के समय पर समय निकालिए, रात के समय पर बैठिए प्रभु के पास और बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा में भरिए। पवित्र आत्मा में भरने के पहले यीशु मसीह के क्रूस की कथाओं को, यीशु के क्रूस की वेदनाओं को, उसके खून को, उसके बहाया हुआ खून को, उसके दर्द को, उसकी मृत्यु को याद करना है, उसके जी उठने को याद करना है। और उसके बाद में ही आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ को मांगना है आपके पर, और पवित्र आत्मा में भरने का अनुग्रह मांगना है, अन्य भाषा का, नए नए भाषाओं को मांगना है, वरदानों को मांगना है, नव वरदानों को मांगना है, और पवित्र आत्मा का गुणों को हम मांगना है। ये समय है और इस समय का आप पूर्ण फ़ायदा उठाइए और कोई भी लापरवाही मत कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना कर कर परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे, जो हमारे लिए रविवार के दिन के लिए दिया गया वचन है। हम उसके पर अध्ययन करने वाले हैं। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं और आज हमें फिर से एक बार अपने अनुग्रह दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं आज के वचनों को आप आशीष पहले से कर दिया है,
और आज हम सिर्फ यहाँ पर आपके दास होकर, आपका बर्तन होकर, हमारे मुंह से आप इन वचनों को हम सभी कलीसिया के सभी भाई बहनों को आप दे रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा गौरव महिमा हम आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हम इस समय पहला वचन जो लेने वाले हैं वो है रोम की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसका 23वां वचन। इस वचन में अगर हम देखते हैं, पाप का जो वेतन है वो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह का वरदान जो है वो हमें जीवन देता है। पढ़िए इस वचन को। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ, परमेश्वर का वरदान लिखा है, लेकिन असली में परमेश्वर का अनुग्रह का वरदान, परमेश्वर हमें अनुग्रह दिया है। उस अनुग्रह का जो वरदान है वो मसीह यीशु में हमें क्या मिला है? जीवन या अनंत काल का जीवन हमें मिल चुका है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कई जगह पर आप सुनते भी होंगे, यूट्यूब में कहीं और दासों का वचन को भी आप सुनते होंगे, लेकिन बहुत सावधान रहिए वचन को सुनने के समय पर कि कोई आपको परमेश्वर के अनुग्रह से कोई भी हमें वंचित ना कर दे, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई दूर ना कर दे। ऐसी कोई वचनों को आप मत सुनिए, क्योंकि कहीं समय इन दिनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध आया है, परमेश्वर का, जैसा ही पूरे धरती पर कोरोना का माहौल छाया हुआ है, जो महामारी छाया हुआ है, इन बातों को देखकर बोलते हैं परमेश्वर का क्रोध है, ये परमेश्वर का क्रोध है, ऐसा कर कर परमेश्वर का न्याय उतर कर आए, ऐसा कर कर हम सुन रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये अनुग्रह का काल है। रोम की पत्री में 2 कोरिन्थियंस उसका 6वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, उसमें 2 वचन में कि यही अनुग्रह का काल है, यही उद्धार का काल है कर कर। अनुग्रह का काल अभी भी हमारे इस धरती पर है, अनुग्रह का काल अभी भी है, अनुग्रह काल खत्म नहीं हुआ है। सो अनुग्रह के काल को समझने के लिए आपको, अगर अनुग्रह के काल को समझना है तो आप कैसा समझेंगे कि आप अनुग्रह काल इस समय पर है? उसको समझने के लिए आप कहीं पर भी हो, कहाँ भी हो, अभी तो आप सब लोग घर पे रहे, लेकिन आप कहीं पर भी हो, आप एक स्तुति का गीत गाकर देखिए, परमेश्वर के क्रूस के अध्ययन कर कर, परमेश्वर के लहू को लगाकर आप परमेश्वर की स्तुति कर कर देखिए, प्रभु की आराधना का गीत गा के देखिए, आप तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाएंगे। तो ये जो उपस्थिति हमें मिल रहा है, एक क्षण बन गए, एक कुछ समय के अंदर आपको जो ये प्रेजेंस, ये जो उपस्थिति जो हमें मिल रहा है, इससे हमें पता चलता है कि अनुग्रह के काल रुकाया नहीं गया, अनुग्रह काल खत्म नहीं हुआ, अभी भी अनुग्रह का काल है। तो अनुग्रह के काल में कैसे न्याय का काल आ सकता है? जब अनुग्रह है तो अनुग्रह ही रहेगा, तो वहां पर परमेश्वर न्याय को कैसा लेके आ सकता है? तो इसलिए इस वचन में हम देखते हैं कि पाप का वेतन जो है वो मौत है, वो मृत्यु है। तो आज जो है दुनिया भर में, जहां भी पूरे दुनिया भर में अगर आप देखोगे कि लोग अधर्म और पापों में अपने मन को बहुत ही बहला रहे हैं, उसमें मजा ले रहे हैं, उसके लिए पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, उसमें से बाहर नहीं आ रहे। आज पाप जो है एक साधारण सा बन चुका है के लिए, पाप के बारे में उनको कोई भी गंभीरता उनमें नहीं है। पाप एक आसानी से लोग कर लेते हैं, झूठ बड़े आसानी से बोल लेते हैं, चोरी आराम से कर लेते हैं, हर बातों में, और करने के बाद में भी व्यभिचार आराम से कर लेते हैं, पाप को बहुत आराम से कर लेते हैं। पाप के बारे में मुझे आपको यहाँ पर बड़े लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सबको मालूम है, बड़े आसानी से लोग कर रहे हैं और उनके पास कोई भी पश्चाताप नहीं। इसलिए
इस वचन में लिखा है पाप का वेतन मौत है, मृत्यु है। तो ये महामारी जो है ये पाप के कारण, अधर्म के कारण आया हुआ है। ये परमेश्वर का न्याय नहीं है। प्रभु को आप दुखित मत कीजिए। कोई भी परमेश्वर का ये न्याय आया कर ऐसा सोच कर प्रभु को दुखित मत कीजिए और बोल कर भी परमेश्वर को दुखित मत कीजिए। ये पवित्र आत्मा इससे दुखित होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को इस बात पे ध्यान देना होगा। ये परमेश्वर का न्याय अभी तक आया नहीं है। एक दिन परमेश्वर का, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, आज फिर से मैं कहना चाहता हूँ, एक दिन परमेश्वर का न्याय उठने वाला है। वो आने वाला है धरती पर, और वो उसका समय अभी तक आया नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, उसमें लोग उठा लिए जाएंगे। उसके बाद वो न्याय का दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जो है परमेश्वर का अनुग्रह बहुत रीति से है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें आगे की तरफ बढ़ते हुए जाना है। बहुत से समय पर आज हम और एक वचन देखेंगे, थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय। अगर हम पहला वचन से अगर हम पढ़ते हुए जाएंगे, ये कलीसिया के लिए मैं देने वाला वचन है, कलीसिया के लोगों के लिए, कि हम ऐसे समय के अंदर आ चुके हैं और हमें इन दिनों में तैयारी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ के देखेंगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कोई भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की समान आ पड़े। यहाँ पर हम रुक के थोड़ा सोचेंगे। परमेश्वर का एक दिन आने वाला है। वो दिन जो है चोर की नाई अचानक हम पर आ पड़ेगी, ऐसा करके लिखा है। किन लोगों के लिए लिखा गया है? ये जो है अविश्वासी लोगों के लिए, जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं, जो दुनिया में हैं। लेकिन प्रभु हमारे लिए ये बात 5वें वचन में लिखा है, क्योंकि तुम दिन के संतान हो। 5वें वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान, तुम ज्योति के संतान हो और दिन के संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। हम रात के हैं या अंधकार के हैं, मतलब हम रात के भी नहीं हैं और अंधकार के लिए भी नहीं है। अंधकार का मतलब है भयंकर पापों से जीवन जीने वाला अंधकार, और रात बोलेगा तो जो रात का समय जो परमेश्वर ने बनाया, सोने के लिए बनाया गया है, आराम करने के लिए बनाया गया है, उसके लिए भी प्रभु कहता है, उसके लिए भी हम नहीं हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें। हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहें। हम जागते सावधान रहे, मतलब दूसरों की तरह हम सोते हुए ना रहे। उसका मतलब क्या है? दूसरे कैसे सो रहे हैं? वो अपने ही दुनियादारी में वो लोग सो रहे हैं, पापों में सो रहे हैं, अधर्म में सो रहे हैं, आंखों की अभिलाषाओं में सो रहे हैं, जीवन के घमंड में सो रहे हैं, शरीर की अभिलाषाओं में जी रहे हैं। तो ऐसी बातों में वो अभी भी सो रहे हैं, आज के दिन भी सो रहे हैं। लेकिन हम मसीह जो लोग हैं, वो कैसा, वो उनकी तरह हम भी अगर हम सोएंगे, उनकी तरह हम भी हमारे विचार धारणाओं को बनाकर हम रहेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही संकट का समय रहेगा। हम उनसे अलग किए हुए लोग हैं। हम उनके लिए नहीं बना, हम उनके जैसे हमें परमेश्वर ने नहीं रखा। हमें यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध कर कर हमें एक नया जन्म दिया, आत्मा में हमें नया जन्म दिया। हम उसके घराने में जन्म लिए हुए लोग हैं, और हमसे ये परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम उनकी तरह ना रहे, उनकी तरह हम ना रहे। वचन को, इस अध्याय को हमेशा पढ़िए, इन दिनों में आप पढ़िए, उनकी तरह हमें नहीं रहना है। तो 7वें वचन को अगर हम पढ़ के देखेंगे, वहां पर लिखा है, सोने वाले, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, और जो
जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। हाँ, जो सोते हैं वो रात को ही सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वो रात को ही मतवाले होते हैं। तो यहाँ पर मसीह लोग मतवाले में नहीं जाना है अभी। मतवाले मतलब एक दारू पीकर और या अय्याशी करने वाला जीवन में अभी जाना नहीं है। अभी हमें बहुत समय पर अय्याशी मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि अय्याशी करने वाला व्यक्ति जो क्लबों में जाता है वही व्यक्तियों को लोग अय्याशी समझते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अध्याय जो लिखा हुआ है ये विश्वासियों को, जो फिर से आत्मा में जन्म पाए हुए लोग, जिनके पाप क्षमा हो चुके हैं, उन लोगों के लिए अध्याय लिखा हुआ है। और इन अध्याय में ये बात बताया जाता है उनकी तरह हमें मतवाले नहीं बनना है, उनके तरह हमें नहीं सोना है। तो हमें कैसे सोना है? हमें नींद तो चाहिए ही, हमें रात को नींद आता ही है। तो हमें एक अच्छी प्रार्थना करते हुए, हमें प्रभु ने दिया हुआ अन्य भाषा का वरदान के द्वारा प्रार्थना करते हुए, वचन को पढ़ते हुए, प्रभु के अध्ययन करते हुए, या सोते वक्त आपके पास अगर मोबाइल में टॉकिंग मोबाइल है या बोलने वाला जो बाइबल है उसको कान में लगाते हुए हम प्रभु में आनंदित रहते हुए, हमें प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमें रात का नींद करना है। अगर आपको गहरा नींद आती है, गहरा नींद आने के टाइम आप गहरा सो जाइए, कोई बात नहीं, उसके बारे में। लेकिन हम सोते वक्त एक दैहिक तरीके से सोना नहीं है, एक दैहिक स्वभाव से सोना नहीं है, एक आत्मा में हमें सोना इन दिनों में सीखना है। पवित्र आत्मा से सीखिए, आत्मा में मैं कैसा सो प्रभु। एक मन में गंदी विचारों को भरते हुए सोना नहीं है, गंदी बातों को लेते हुए या नाशमा वाले सोच से सोना नहीं है, क्रोध के भावनाओं में भरते हुए सोना नहीं। सब कुछ हम प्रभु के सामने रख कर, कबूल कर कर, अपने हृदय को जांचते हुए, परखते हुए, क्षमा करते हुए, हम अपने हृदय में कोई भी गंदगी को रख कर नहीं सोना है। अपने हृदय को यीशु के लहू से शुद्धिकरण कर कर, अपने मनों को यीशु के लहू में शुद्धिकरण कर कर, अपने आप को ढक कर हम सोने जाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे हम प्रभु के आगमन में हम उठा लिए जाएंगे। हम आगे पढ़ेंगे उसका वचन में, 8वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर उस बात को समझाते हैं। 8वें वचन में बताते हैं, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हाँ, यहाँ पर देखिए कि पहले तो बताए कि तो हम अंधेरे के नहीं, हम रात के नहीं, हम दिन के बच्चे, मतलब हम ज्योति के संतान हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है विश्वास और प्रेम के झिलम को पहनकर और उद्धार का जो आशा है उसका टोप को पहनकर रहना है। हालेलुया। ये विश्वास और प्रेम का मतलब क्या है? मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम कर रहा है, इस परिस्थिति में भी वो मुझसे प्रेम करता है। ये बात का गहरा विश्वास हमारे सभी के अंदर रहना है। आप कोई भी परिस्थिति में आज के दिन में हो, आप कोई भी ऐसी संकट से आप गुजरते हो सकता है कि हमारा कामकाज बंद हो गया रहेगा, बहुत से नुकसान हो गए रहेंगे, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सारे समस्या के बीच में भी, आप कोई भी समस्या के बीच, आपको गहराई से विश्वास करना है, मेरा यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, वो मेरा प्रधान चरवा है, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरा मित्र है, वो मेरा सब कुछ है और वो मुझ पर ध्यान देता है, वो उसकी नज़र मेरे ऊपर है, मेरा पिता का मेरे पर नज़र है, मेरे पवित्र आत्मा मेरे साथ है और वो मुझसे प्रेम करते हैं। इस गहराई का विश्वास से हमें बढ़ते हुए जाना है, हमें छोड़ना नहीं है अपने आप को, अपने मन को। हम ऐसा नहीं मुझे परमेश्वर छोड़ दिया क्या, मुझे भूल गया क्या, मैं संकट में हूँ, मैं परेशानी हूँ। आप हो सकता है कि आपके संकट, आपकी परेशानी आप किसी को बोल नहीं सकते होंगे, आप किसी को बता नहीं पाएंगे, लेकिन आपसे प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह, पिता जो अपना एक बेटा आपके लिए दे दिया, सब कुछ वो दे दिया, उसके पास वही एक बड़ा, सबसे बड़ा धन बोलेगा तो जो
यीशु मसीह थे, वो कीमती थे, वही अगर हमको दे दिया तो आपसे उसने प्रेम करके दिखा, आपको वो प्रेम करके बताया मैं प्रेम करता हूँ, तो आपको ऐसे समय पर वो कैसा छोड़ सकता है? हमें वो छोड़ नहीं सकते, हम पर वो ध्यान देता है। इसकी गहरा विश्वास के लिए पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करना है। अगर इन बातों के लिए आपके अंदर विश्वास की कमी है तो आपको प्रार्थना करना है कि मुझे इन ऐसे विश्वास से मुझे भरिए प्रभु, ऐसे विश्वास से मुझे भरिए कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मेरे यीशु मसीह, मेरा पवित्र आत्मा मेरे सौभाग्य तक मेरे साथ खड़ा है। इस बात का गहरा विश्वास आप प्राप्त करके लीजिए, प्रार्थना से प्राप्त करके लीजिए, प्रभु से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कीजिए कि अगर आप इसमें विश्वास में कमजोर हैं तो इससे आपको मांगना है। तो यहाँ पर हम आगे के वचन को अगर हम देखेंगे तो ये हमें पहना, और वहाँ पर लिखा है उद्धार का टोप को पहनते। उसका मतलब क्या है कि आपको प्रभु ने प्रेम कर कर सबसे पहला आपके जीवन में क्या किया है, वो है आपको मुक्ति दिया है, आपको सैल्वेशन दिया है, आपको उद्धार का जीवन दिया है। ये बात को कभी नहीं बोलना है। यही चीज आप, यही बात जो है, ये आपका सैल्वेशन, आपको जो बचा लिए गए, यही बात को गहराई में आपको रखना है। ये उद्धार का टोप आपको प्रभु ने पहना दिया है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपसे सब कुछ चले जाएगा, सब कुछ जा सकता है, लेकिन ये जो उद्धार जो है आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन एक व्यक्ति आपसे वो छीन सकता है, वो खुद हम अपने उद्धार में लापरवाही रहेंगे तो हम अपने उद्धार को खो देंगे। शत्रु भी हमारे उद्धार को छीन नहीं सकता। शैतान को कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं दिया है, कोई डीमंस को सामर्थ्य नहीं दिया है, कोई दुष्ट आत्माओं को सामर्थ्य नहीं दिया है, कोई इंसान के पास वो सामर्थ्य नहीं, कोई गवर्नमेंट के पास कोई सामर्थ्य नहीं जो हमारे सैल्वेशन को, हमारे को मिला हुआ उद्धार को छीन सके। किसी को पास वो सामर्थ्य नहीं। लेकिन मेरे प्रिय भाई, हमारी लापरवाही से हम लोगों के अंधकार, अविश्वासी जो लोगों के जैसा चलते हैं, वैसे हमारा चाल चलन को रखकर अगर हम जिएंगे तो हम इस उद्धार को खो सकते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। आगे के वचन को अगर हम पढ़ेंगे 9वां वचन से, तो वहाँ पर और भी बहुत से बातों को लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हम क्रोध के लिए नहीं, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो या सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। हम सब मिलकर उसी के साथ जिए। देखिए यहां पर लिखा है जागते हो या सोते हो, ऐसा कर कर। उसका मतलब क्या है? कुछ लोगों को परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया है कि वो रात के समय पर भी जागते रहते हैं। कुछ लोगों को यह अनुग्रह नहीं मिला रहेगा, उनको रात को सोना ही पड़ता होगा। लेकिन वो सोने वाले व्यक्ति, आप अपने आप को पूर्ण तरीके से यीशु के लहू से शुद्धिकरण कर कर, यीशु के लहू से धुल कर, अपने मनों को परख कर, देख कर, जांचते हुए यीशु के पवित्र लहू से शुद्ध होकर आप प्रार्थना कर कर, और हो सके आप बाइबल का एक वचन को पढ़ते हुए और मनन करते हुए आप सो जाइए। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा वरदान है, वो रात को भी जागे रहते हैं, दिन को भी जागे रहते हैं, थोड़ा समय के लिए वो सोते हैं। तो बाइबल में लिखा है 11 वचन में कि 10वां वचन में कि वो जागते हो या सोते हुए हो, लेकिन सब लोग जो है यीशु मसीह के द्वारा हम क्या जाए, बच जाए। पढ़ेंगे उस 10वां वचन को। सब मिलकर उसी के साथ जिए, उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो। हाँ, इस कारण हम एक दूसरे को क्या करना है, शांति देना है। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के क्रोध, 9वां वचन में सब बताया गया, परमेश्वर के क्रोध के लिए हम बनाए हुए लोग नहीं हैं। हम परमेश्वर के क्रोध के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार के लिए हम ठहराए हुए लोग हैं। एक अंतिम सैल्वेशन, एक अंतिम उद्धार हमारे जीवन में आने वाला है।
वो अंतिम क्या हमें मिल चुका है सैल्वेशन, अब अंतिम समय तक जो टिका रहेगा उनका उद्धार होगा। तो उसके लिए हमें तैयारी, वो अभी हमारा कर्तव्य है, हम अपने आप को क्या करें, जागते रहे, हम अपने आप को तैयार करें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम तैयार करें। इसके पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। आगे के वचन को हम पढ़ेंगे, उसमें इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। यहाँ पर जो उन्नति और आगे लिखा है क्या, जैसा कि तुम करते भी हो। एक दूसरे का उन्नति कारण मतलब यहाँ पर जो असली उसका शब्द यह है, उनकी भक्ति के उन्नति का कारण बनो। मतलब सामने वाले का भक्ति बढ़ना चाहिए। अगर कोई भक्ति में कम है, अगर हमें दिखाई दे रहा है एक दूसरे में एक भक्ति कम हो रहा है, तो उन्हें गिराना नहीं है कि तुम प्रार्थना नहीं करते हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अरे तुम ऐसा, उनको कंडम या उनको गिराना नहीं है। उनको उनके भक्ति के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। उनकी प्रार्थना जीवन डल हो रहा है तो एक दूसरे से फोन पे बातें करना है, बहुत बताना है कि हमारी प्रार्थना जीवन कम हो रहा है, हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए जब एक दूसरे के लिए हम भक्ति को बढ़ाना है, ये बात उन्नति का कारण बनो। एक दूसरे को संभालो, हमें एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे की भक्ति को बढ़ाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण भाई बहनों। अभी बहुत समय पर क्या होता है कि बहुत से भाई बहनों का भक्ति जीवन बंद हो गया है। मान लीजिए कई दिन से बंद है, लेकिन वो भूल नहीं रहा है। यहां पर आपका भक्ति का जीवन अगर बंद हो रहा है तो आप बहुत ही संकट में आए मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको बताना है मेरा भक्ति कम हो गया है। आपको बताने में आप छोटे नहीं हो जाएंगे, ध्यान में रखिए। आपका भक्ति कम हो गया है तो आप बोलने में आप शर्माइए मत। आप पास्टर को बोल सकते हैं, आपके एल्डर्स को बता सकते हैं, आप एक दूसरे को बताकर आप अपनी उनकी प्रार्थना के द्वारा आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे पढ़ेंगे 12 वचन के अगर हम देखते हैं। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भलाई की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो। इन सारे वचनों को बड़े ध्यान से आप पढ़िए। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कैसा रहना है, निरंतर सदा आनंदित रहना है और निरंतर प्रार्थना करना है। यहां पर सदा आनंदित रहना है मतलब इन दिनों में भी हमें आनंदित रहना है। हम कैसे रह सकते हैं आनंदित मेरे प्रिय भाई बहनों? पवित्र आत्मा में एक गुण है, हमारे अंदर आनंद को लेके आता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आनंद को देता है, आनंद की आत्मा है। पवित्र आत्मा एक आनंद की आत्मा है। वो उम्बड़ता हुआ हमारे अंदर एक आनंद की खुशियों को वो भरता है। हम आज अगर आप कोई भी बातों को देखते हैं, दुखी आपका मन होता है, तो तुरंत आपको दौड़कर पवित्र आत्मा को पकड़ लेना है, पवित्र आत्मा से मांगना है, पवित्र आत्मा को बोलना है मुझे आनंदित बना, मेरे हृदय को आनंदित कर। जब हम विनती करते हैं तो वह हमें आनंद से भरता है। इसके लिए बाइबल बताती है सदा आनंदित रहो। पौल जो है इस वचन को जहाँ पर लिख रहे थे, वो उस समय पर वो इतिहास ऐसा बताता है कि वो एक बंदीगृह में थे और वो बंदीगृह वहाँ पर बंदी में रहने के समय पर इन पत्रियों को उन्होंने लिखा। तो आप जरा सोच के देखिए, हमारे घर में एक पिछले कई दिनों से हम बंद हैं, हमें कैसा लग रहा है
कि कैसे हम बाहर निकलेंगे कर कर, और फिर भी हमें शाम को थोड़ा घूमने को मिल जाता है। सुबह भी चले जाते हैं, घर पर रहते हैं, घर पे हमारे घर पे सभी कुछ है, मोबाइल है, यूट्यूब है, चैनल्स है, बहुत कुछ है, हम देख लेते हैं। बहुत से लोग अपने घर पर बैठ के काम भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को मन घर पे रहना अच्छा नहीं लगता। घर है, घर पर रहने को अच्छा नहीं लगता। ये तो कई समय से वो जेल में है और वो कहता है सदा आनंदित रहो। कैसा कह सकता है? वो एक प्रभु का सेवक है वो, और वो कैसा कह सकता है कि सदा आनंदित रहो? एक महल में रह के ये इन पत्रियों को लिखा नहीं है, ये एक जेल के अंदर एक बंदीगृह में रहकर लिखा हुआ ये पत्री है, और वो कहता है सदा आनंदित रहो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो पवित्र आत्मा में वो आनंदित रहा, पवित्र आत्मा से आनंद से बढ़ता गया, और यही आज हमें करना है। इसके आगे का वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब हम आनंदित रहेंगे, ध्यान से सुनिए, यही मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रभु से आप नाराज रहेंगे तो आपका मुंह कभी भी प्रार्थना के लिए खुलेगा नहीं। ये मैं अपने खुद के अनुभव से मैंने देखा है। लेकिन हम पवित्र आत्मा से आनंदित रहते हैं, पवित्र आत्मा में हम आनंदित होते हैं, तो हम प्रभु से विनती करना शुरू कर देते हैं। हमारे लगातार हमारी प्रार्थना चलती रहती है। इसलिए हम सदा आनंदित रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम निरंतर प्रार्थना कर सकेंगे। तभी 18 वचन में लिखा है सभी बातों के लिए धन्यवाद दो। 18 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है हर बात में धन्यवाद हर करो। बात के लिए धन्यवाद। आज इस परिस्थिति में हमें धन्यवाद देना है। ये जो भी बातें हुआ है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु ऐसी परिस्थिति में आपने हमें लेकर आया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए कि पूरे ये आपके इसके पीछे परमेश्वर आपका कुछ तो भी योजना है, परमेश्वर आपका कोई महिमा है, कोई बात है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे भी बहुत भयंकर समय ये दुनिया में भयंकर समय आया हुआ है। कुछ दिनों के पहले मैं कुछ इतिहास को सुन रहा था, तो वहाँ पर बताया जाता 5 करोड़ लोग इस प्लेग से मर गए। बहुत सालों के पहले की बात है। इसके बाद में भी कितने प्लेग्स, कितने महामारियां आए हुए हैं। लेकिन अब जो हम एक कोरोना का सामना कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक ऐसी चेतावनी है, क्योंकि प्रभु का आगमन के लिए तैयार करने वाला एक चेतावनी है। कलीसिया को तैयार करने वाला चेतावनी है कि कलीसिया और भी इस समय पर प्रभु के सामने नम्र होकर हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। यही परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है। इसलिए हम 19 वचन पढ़कर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है आत्मा को मत बुझाओ। वहाँ पर पढ़ के देखिए, आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को मत बुझाओ। यहाँ पर कैसा है? पवित्र आत्मा को हमें बुझाना नहीं है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमको चलना को शुरुआत करना है। आत्मा को मत बुझाओ का उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपको अंदर से, अंदरीय मनुष्यों में, आपके भीतरीय मनुष्य में आपसे बात करेगा, आपसे कहेगा कि उठो प्रार्थना करो, उठो वचन को पढ़ो। ऐसे आपसे आप आवाज़ को सुनेंगे, आप सुनेंगे कि उठो स्तुति आराधना करो। आपके अंदर एक गीत बजने लगेगा, पर अंदर ही अंदर एक गीत बजता हुआ रहेगा, स्तुति का गीत, परमेश्वर का गीत, परमेश्वर की स्तुति आराधना के, यीशु के नाम को ऊंचा उठाने वाला गीत। उन गीतों को हमको गाना है। हम प्रभु के लिए एक नई गीतों को गाना है। तो पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करता रहेगा। उससे हमें बुझाना नहीं है, उसको बंद नहीं करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे के वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। हाँ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। प्रकाशित वाक्यों को, उन किताबों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। बहुत ध्यान से आप पढ़िए। पवित्र आत्मा आपको बहुत अनुग्रह दे।
सिखाएगा, पवित्र आत्मा हम सभी को उस प्रकाशित वाक्य को सिखाएगा। उसी के साथ परमेश्वर का दास लोग वचन जो सिखाते हैं वो एक भविष्यवाणियों की तरह रहता है, उसे हम ध्यान से सुनना है। उसके बाद में अगर हम पढ़ेंगे, सब बातों को परखो, सब बातों को परखना है, हम सुनना है, भविष्यवाणियों के वचनों को सुनना है, भविष्यकर्ताओं को सुनना है, लेकिन परखना है। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, उसे जो अच्छा है उसको पकड़ के रहना है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, और सब प्रकार की बुराई से हम बचे रहना है। इन दिनों में जो बुराई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सारे बुराई से हम बचकर रहना है। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर हमें क्या करा है? पवित्र करता है। ये मैं बहुत बार हम इन वचनों को हम सुने, हमें पवित्र करने वाला हमारा शांति का परमेश्वर हमें पवित्र करता है। ये गहरी बात हमें विश्वास करना है, हमें गहराई से विश्वास, हमारा परमेश्वर मुझे पवित्र करता है। हमारे आत्मा प्राण शरीर को यीशु मसीह के आगमन के लिए निर्दोष कर कर हमें खड़ा करता है। बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। ऐसा कर कर इन वचनों को हम अंत करते हैं। लेकिन आप ध्यान से मेरे प्रिय भाई बहनों, इन पहले थिस्सलुनीके के 5वां अध्याय, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और अपने आप को तैयार कीजिए। मैं और एक प्रकाशित वाक्य, उसका 3रा अध्याय और उसका 7वां वचन से अगर हम पढ़ेंगे, आप घर पर 7वां वचन से लेकर आप पढ़ के लीजिए। लेकिन उसमें एक जो वचन है 10वां वचन, वो 10वां वचन को सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं। वहाँ पर फिलाडेल्फिया कलीसिया के लिए लिखने वाला बातें, इसे आप बहुत ध्यान से घर पर आप पढ़िए। और इसमें 10वां वचन को अगर हम देखेंगे, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। हाँ, तूने मेरे धीरज के वचनों को थामा है। मतलब परमेश्वर हमें देने वाला जो वचन है, उन वचनों को हम क्या करना है? धीरज के साथ, धीरज की आत्मा, मतलब धीरज, 9 फल में एक फल है धीरज करके, उस धीरज के फल से हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को थामे रखना है। और आगे, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, हाँ, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हाँ, देखो, पूरे पृथ्वी पर आने वाले, जो परखने वाले, पूरे संसार पे आने वाला जो परीक्षाएं हैं, उसमें मैं तुझे संभाल कर रखूंगा। ये एक बहुत बड़ी अभिवचन है इन दिनों के लिए, कलीसियाओं के लिए ये अभिवचन है। और वो कलीसिया किसके लिए लिखा गया? कौन सी कलीसिया के लिए लिखा गया? 7वां वचन में अगर हम पढ़ के देखते हैं तो 7वां वचन में क्या लिखा है? फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ, जो पवित्र और सत्य है, हाँ, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, हाँ, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, हाँ, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हाँ। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, हाँ, और आगे, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है। देखिए यहाँ पर कैसा बता, तेरे सामर्थ बहुत बड़ा है ऐसा करके नहीं बताता है, यहाँ पर बताता है ऐसे जो तेरे पास थोड़ा सा सामर्थ है। और आगे, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, हाँ। फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। तेरे पास सामर्थ थोड़ा है, लेकिन तूने मेरे वचन को पालन किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कलीसिया को प्रभु आदर करता है। इन कलीसिया के लोगों को प्रभु ध्यान देता है। आपके पास सामर्थ थोड़ा सा है, थोड़ा सा सामर्थ है, उसका मतलब क्या है? थोड़ा सा थोड़ा सा आपके पास ये रहेगा, समय रहेगा, थोड़ा सा आपके पास कोई वरदान आपके पास नहीं रहेगा, आपके पास कोई भी अन्य भाषा का भी वरदान बहुत लोगों के पास नहीं है। बहुत लोग परमेश्वर के ज़्यादा समय बैठ नहीं सकते हैं, उनके पास सामर्थ थोड़ा सा है, लेकिन वो वचन को सुनते हैं और वचन का पालन करते हैं। वो ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते, ज़्यादा समय प्रभु के चरणों में बैठ, लेकिन उनके पास थोड़ा सा सामर्थ है, लेकिन वो वचन को बड़े ध्यान से पकड़ लेते हैं और वो अपने आप को वो वचन में डालने के लिए, उस पर चलने के लिए वो प्रार्थना करते रहते हैं, वो अपने मन को बनाते रहते हैं। और वैसे लोगों को
वो 10वें वचन में ये कहा गया है कि पूरे पृथ्वी पर क्या होगा, पूरे पृथ्वी पर ये जो हो रहा है भयंकर, ये तो शुरुआत है मेरे भाई बहनों, इसके बाद में और बहुत कुछ हमें धरती पे देखने वाले हैं। उस समय पर हमें परमेश्वर क्या करेगा, बचाएगा, एंड से परीक्षाओं में बचाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन सारे वचन आप जो सुनने के लिए अपना मन को, हृदय को तैयार कीजिए। वचन को सुनने वाले सिर्फ मत बनिए, वचन को चलने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आपके पास थोड़ा सा, जितने भी थोड़ा सा आपको रेवलेशन मिला होगा, थोड़ा सा प्रकाशन आपको मिला होगा, लेकिन उसे पकड़कर थामे रहिए, क्योंकि अंतिम समय में प्रभु आपको खुद आपके साथ खड़े रहकर आपको उन सारी परीक्षाओं से बचाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज का समय के लिए, धन्यवाद देते हैं। सुना हुआ कानों को आशीष कीजिए। हर एक के कान में मैं यीशु के लहू को बोलता हूँ, यीशु के लहू को लगाता हूँ। हर एक के आत्मा प्राण शरीर में यीशु के लहू को हम लगाते हैं। हर एक के घर के चौखट के पर यीशु के लहू को हम लगाते हैं। प्रभु, हर एक जन वचन सुनकर उस वचन के अंदर अपने आप को डालकर, और प्रभु धीरज के साथ रुके रहे और आत्मा में भरते हुए जाए, पवित्र आत्मा में भरते जाए, ऐसा अनुग्रह और कृपा दे। धन्यवाद अब्बा, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। आमीन, आमीन, आमीन।